नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शक्ति सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? जिसमें ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। जिसमें सही ऑप्शन है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा काव्य। इस पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान, डी रामविलास शर्मा। जिसमें सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? जिसमें ऑप्शन पहला है ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावादी युग, डी प्रगतिवादी युग। जिसमें सही ऑप्शन है बी भारतेंदु युग। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर, डी प्रेम माधुरी। जिसमें सही ऑप्शन है ए फूलों का गुच्छा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं? जिसमें ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमघन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है सी प्रेमघन। प्रेमघन जी की अन्य रचनाएं हैं भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा आदि। प्रेमघन जी ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी थी और दूसरी साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद थी। इन्होंने प्रेमघन जी अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी अयोध्या प्रसाद खत्री, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। जिसमें सही ऑप्शन है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? ऑप्शन ए है माधव प्रसाद मिश्र, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बाल मुकुंद गुप्त। जिसमें सही ऑप्शन है सी प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हरगंगा, तृप्यताम, श्रृंगार विलास। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में किया था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए है पंडित बद्री नारायण चौधरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी लाला श्रीनिवास दास। जिसमें सही ऑप्शन है बी बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? जिसमें ए ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसमें सही ऑप्शन है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? ऑप्शन ए है प्रेम मालिका, बी प्रेम सरोवर, सी प्रेम फुलवारी, डी प्रेम पुष्पावली।
जिसमें सही ऑप्शन है डी प्रेम पुष्पावली। ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। जिसमें सही ऑप्शन है डी प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसमें सही ऑप्शन है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? जिसमें ऑप्शन ए है छायावाद, बी द्विवेदी युग, सी भारतेंदु युग, डी प्रगतिवाद। जिसमें सही ऑप्शन है सी भारतेंदु युग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वां, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? जिसमें ऑप्शन ए है भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रेमघन। जिसमें सही ऑप्शन है बी प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने यह उक्ति अपनी ब्राह्मण पत्रिका में बोली थी। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, भीतर भीतर सब रस चूसै हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए है ठाकुर जगमोहन सिंह, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। जिसमें सही ऑप्शन है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत तदि सर्वस्व किसका अनुवाद है? जिसमें पहला ऑप्शन है नारद भक्ति सूत्र, बी ऋतु श्रृंगार, सी मेघदूत, डी आँखों की किरकिरी। जिसमें सही ऑप्शन है ए नारद भक्ति सूत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन ए है आषाढ़ महात्म, बी अपवर्ग पंचम, सी भक्ति सर्वस्व, डी हिंदी भाषा। जिसमें सही ऑप्शन है ए आषाढ़ महात्म। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है वैशाख महात्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है भारतेंदु दर्पण, बी भारतेंदु वाणी, सी भारतेंदु ग्रंथावली, डी भारतेंदु प्रसून। जिसमें सही ऑप्शन है सी भारतेंदु ग्रंथावली। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? जिसमें पहला ऑप्शन ए है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जिसमें सही ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन ए है चौपाई, बी दोहा, सी रोला, डी घनाक्षरी। जिसमें सही ऑप्शन है सी रोला। रत्नाकर जी की अन्य रचनाएं हैं उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, सिंगार लहरी, कल काशी आदि। रत्नाकर जी ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं?
जिसमें ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी बालकृष्ण भट्ट। जिसमें सही ऑप्शन है बी मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22वां राजपूती आन की कथा है। ऑप्शन ए है सिद्धराज, बी रंग में भंग, सी पंचवटी, डी साकेत। जिसमें सही ऑप्शन है बी रंग में भंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? जिसमें पहला ऑप्शन है ए जयद्रथ वध, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वापर, डी रश्मि रथी। जिसमें सही ऑप्शन है ए जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है हरिऔध, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। जिसमें सही ऑप्शन है डी मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन ए है रूपनारायण पांडे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी मुकुटधर पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। जिसमें सही ऑप्शन है सी मुकुटधर पांडे। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है द्विवेदी युग का यह वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। जिसमें पहला ऑप्शन ए है नाथूराम शर्मा शंकर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिसमें सही ऑप्शन है ए राम शर्मा शंकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? जिसमें ऑप्शन ए है वन वैभव, बी शक्ति, सी वक संहार, डी सैरंध्री। जिसमें सही ऑप्शन है बी शक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं। पहला ऑप्शन ए है राष्ट्रवादी कवि, बी जन कवि, सी कवि सम्राट, डी सामंजस्यवादी कवि। जिसमें सही ऑप्शन है डी सामंजस्यवादी कवि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29वां माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? जिसमें पहला ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बालकृष्ण भट्ट, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसमें सही ऑप्शन है ए मैथिली शरण गुप्त। मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने मधुप उपनाम से किया था। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? जिसमें पहला ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। जिसमें सही ऑप्शन है बी मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31वां हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जिसमें पहला ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी मुकुटधर पांडे, सी रामकृष्ण दास, डी नंद दुलारे वाजपेयी। जिसमें सही ऑप्शन है बी मुकुटधर पांडे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। जिसमें पहला ऑप्शन ए है कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। जिसमें सही ऑप्शन है ए कानपुर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है, जिसमें पहला ऑप्शन ए है गद्य, बी पद्य, सी चंपू, डी इनमें से कोई नहीं, जिसमें सही ऑप्शन है सी चंपू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? इसमें पहला ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गणपति चंद्र गुप्त, जिसमें सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए गया प्रसाद शुक्ल सनेही, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी, जिसमें सही ऑप्शन है ए गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम त्रिशूल था। ये राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे तथा सिंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कृषक कंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कदम्बिनी आदि हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36वां ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ए हरिऔध, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी श्रीधर पाठक, डी रत्नाकर, जिसमें सही ऑप्शन है बी सत्यनारायण कविरत्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ए है कुतुबन, बी सिया राम शरण गुप्त, सी गुरु भक्त सिंह, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसमें सही ऑप्शन है सी गुरु भक्त सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38वां प्रेम शतक के रचनाकार हैं, जिसमें ए ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी दुलारे लाल भार्गव, सी वियोगी हरि, डी अंबिका दत्त व्यास, जिसमें सही ऑप्शन है सी वियोगी हरि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए मुक्तिबोध, बी पंत, सी श्रीधर पाठक, डी सेनापति, जिसमें सही ऑप्शन है सी श्रीधर पाठक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40वां निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है, जिसमें ऑप्शन ए है पंचवटी, बी सिद्धराज, सी नहुस, डी पथिक, जिसमें सही ऑप्शन है डी पथिक। पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य है। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है तुलसी राम शर्मा, बी गोपाल शरण सिंह, सी अनूप शर्मा, डी जगदम्बा प्रसाद, जिसमें सही ऑप्शन है डी जगदम्बा प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? जिसमें जो है पहला ऑप्शन ए है राम नरेश त्रिपाठी, बी राम कुमार वर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, डी मैथिली शरण गुप्त, जिसमें सही ऑप्शन है सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43वां आज रात इससे परदेसी चल खींचे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, जिसमें ए ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी,
डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसमें सही ऑप्शन है बी श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी ने 1886 ईस्वी में गोल्ड स्मिथ की रचना हर मीट का खड़ी बोली में अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया था। ये पंक्तियाँ इसी रचना से अवतरित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44वां, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? जिसमें पहला ऑप्शन है ए उद्धव शतक, बी सुंदरी तिलक, सी रत्नाष्टक, डी समालोचना दर्श, जिसमें सही ऑप्शन है बी सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक घनानंद की कविताओं का संकलन है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45वां, कुड़ाल गीत के रचयिता कौन थे? जिसमें पहला ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी मुक्तिबोध, डी दिनकर, जिसमें सही ऑप्शन है बी मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 46वां, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है प्रिय प्रवास, बी उर्वशी, सी साकेत, डी कामायनी, जिसमें सही ऑप्शन है ए प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, जिसमें पहला है प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, दूसरा पारिजात 1937 ईस्वी और तीसरा वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तियों पर आधारित है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। हरिऔध जी को प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था और इन्हें कवि सम्राट की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47वां, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? जिसमें ए ऑप्शन है ठेठ हिंदी का ठाठ, बी अधकिला फूल, सी चोखे चौपदे, डी रस कलश, जिसमें सही ऑप्शन है डी रस कलश। रस कलश 1931 ईस्वी में रचित एक रीति ग्रंथ है जिसके रचनाकार हरिऔध जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48वां, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिसमें सही ऑप्शन है बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी द्विवेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49वां, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? जिसमें पहला ऑप्शन ए है पंडित रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जिसमें सही ऑप्शन है सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उद्धव शतक में छंद हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ए है 116, बी 120, सी 130, डी 135, जिसमें सही ऑप्शन है ए 116। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है उद्धव शतक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51वां, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला,
तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? जिसमें पहला ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी है जगदम्बा प्रसाद हितैषी, सी नाभादास, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। जिसमें सही ऑप्शन है ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर आप लोगों को मेरी अब तक की वीडियो पसंद आई हो और आपकी जानकारी में थोड़ा बहुत भी लाभ हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।